नमस्कार। क्या इस बार दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ा खेला होने वाला है? क्या इस बार दिल्ली में मुसलमान बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी ने ऐसा कौन सा दांव चला है कि जो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकता है? और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को कैसे बुरा फंसा दिया है? जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट देता ही नहीं है। ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी की जहां भी सरकारें हैं वह मुसलमान उनकी सारी योजनाओं का तो फायदा उठाते हैं, लेकिन वोट दूसरी पार्टियों को देते हैं। ऐसे में वो बीजेपी को कैसे जिता सकते हैं? लेकिन नहीं, इस बार खेला कुछ अलग है, क्योंकि इस बार मुसलमान बीजेपी को वोट ना देकर उसे जिताने वाले हैं। ये सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि इस बार मुस्लिम वोट कई धड़ों में बंटने वाला है। इसकी बड़ी वजह है इस बार के चुनाव में कांग्रेस AIMIM के साथ साथ BSP की सक्रियता। खासकर कांग्रेस जिस तरह से मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए एक के बाद एक ऐलान और वादे कर रही है, उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। यानी कि दिल्ली में जो मुस्लिम वोट अब तक केजरीवाल की पार्टी के साथ था, वो इस बार बंटने वाला है। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका ट्रेलर सीलमपुर से दिखा दिया, जिसने ये बता दिया कि कांग्रेस पिछले दिल्ली चुनाव की तुलना में इस बार मुस्लिम वोट को लेकर काफी एक्टिव है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने भाईजान को साधने के लिए सीलमपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। सीलमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। यह वो सीट है जहां दिल्ली की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इस विधानसभा में करीब 50 से 60% मुस्लिम मतदाता हैं, जो अहम भूमिका में है। कभी कांग्रेस के साथ रहा मुस्लिम वर्ग ने आम आदमी पार्टी के उभार के बाद हाथ का साथ झटक झाड़ू थाम लिया। पिछले 2 चुनावों में यह सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है, लेकिन इस बार मुस्लिमों का सबसे बड़ा गढ़ कही जाने वाली इस सीट से राहुल ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर मुस्लिम बहुल 12 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। पूरी दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं। सीलमपुर, मटिया महल, ओखला, मुस्तफाबाद, बल्ली मारान और बाबरपुर, इन सभी 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि AIMIM ने पूर्व आप पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से, तो वहीं ओखला सीट से शफाउर रहमान को चुनाव में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने 7 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने अपने दिग्गज और पुराने नेताओं में सिर्फ बल्ली मारान सीट से पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को उतारा है, जबकि बाकी मुस्लिम बहुल सीटों पर नए और युवा चेहरों को दांव चला है। साल 1993 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद से 2013 तक हुए चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। अरविंद केजरीवाल के सियासी पिच पर उतरने के बाद 2013 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें 4 मुस्लिम बहुल सीटें थी। इसके बाद कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी के साथ चला गया था, जिसके बाद से कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने के नाते मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को वोट दिया था। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनावी किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों पर दांव खेला है। उधर मायावती की अगुवाई वाली BSP भी मैदान में उतर आई है। BSP ने दिल्ली की 70 सीटों में से 69 पर उम्मीदवार उतार दिए। दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में अब BSP की एंट्री से चुनाव और दिलचस्प हो गया है। इसके साथ साथ यह भी साफ हो गया है कि BSP किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि BSP के प्रति मुसलमान वोटर का अच्छा खासा कैसे झुकाव रहा है। यानी कि BSP भी मुस्लिम वोट काटने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है, जिसका नुकसान अब किसको उठाना पड़ेगा, यह आप अच्छे से जानते होंगे। तो वहीं बीजेपी ने भी बड़ा दांव चलते हुए दिल्ली में मुफ्त योजनाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने वादा करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में सरकार बनी तो महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा दिल्ली में जनता को लाभ पहुंचाने वाली जो अभी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें भी जारी रखा जाएगा। यानी कि दिल्ली में बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री रहेगी। वहीं गरीब परिवारों को LPG सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि होली और दिवाली में एक गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया गया है। अब देखना यह होगा कि किस पर किसके वादे भारी पड़ते हैं और दिल्ली की जनता का दिल कौन जीतता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।